हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में फ्लैट कारोबार। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज एक रेंज में। वहीं इंडिया विक्स में 2% से ज्यादा की बढ़त। अच्छे बिजनेस अपडेट से एफएमसीजी कंपनियों में तेजी। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। गोदरेज कंज्यूमर और डाबर 3 से 5% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर एचयूएल करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। आज का बिग स्टॉक नाइका भी 2% ऊपर। डिफेंस शेयर्स में बिकवाली का मूड। इंडेक्स करीबन 1.5% कमजोर। निफ्टी का टॉप लूजर बना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। वहीं भारत डायनेमिक्स वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार। उधर मजगांव डॉक और गार्डन रीच में भी गिरावट। इंडियन टाइम के हिसाब से आज रात 9:30 बजे अमेरिका से जारी हो सकती है ट्रेड डील की चिट्ठी। यूएस के कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स पर 0 हो सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। भारत ने की स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी घटाने की मांग। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान प्रकाश गावस्कर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। मार्केट की बात करें तो हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और आज थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। 123 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर, अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें यहाँ पे तो 56,912 के लेवल पर बैंक निफ्टी। मिड कैप स्मॉल कैप भी थोड़ा आज दबाव में है, तो ब्रेथ जाहिर तौर पर झुकाव जो है वो गिरने वाले शेयर्स की तरफ ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा ख़राब ब्रेथ आपको दिखेगा नहीं। सीसॉ पैटर्न आपको ब्रेथ के मोर्चे पर नज़र आएगा। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो एफएमसीजी आज उसने मोर्चा संभाल रखा है। Q1 अपडेट काफ़ी अच्छे थे एफएमसीजी के, तो वहाँ पे करीब 1% की बढ़ोतरी इस पूरे इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही थोड़ी बहुत खरीदारी एनर्जी स्पेस में है। आज ऑयल एंड गैस भी ग्रीन रहने की कोशिश कर रहा है। आप पेन कहाँ पे आज नजर आ रहा है तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स पे नजर आ रहे हैं। ऑटो आज, आईटी भी 0.5% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन सवाल अहम कि अब यहाँ से करना क्या चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये कंसोलिडेशन का फेज कब तक चलेगा, बेहतर तरीके से समझते हैं प्रकाश गावस्कर से। गावस्कर, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो में। पहले तो ये बताइए कि आपका वीकेंड कैसा रहा? वीकेंड बहुत अच्छा था। एक इवेंट था, उस पर चला गया, फिर काम किया बहुत, और कल डेडलाइन से कुछ फिनिश करना था, वो भी खत्म किया। ऑक्यूपाइड थे मतलब पूरे वीकेंड आप, सैटरडे संडे। और एक नेटफ्लिक्स में एक सीरियल देखा, ओसामा बिन लादेन पर। वाह, मैंने भी देखा, बहुत अच्छी है वो, अमेरिकन हंट, राइट? यस, अमेरिकन। ओके, अब ये चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के सर। अब स्पेशली देखिए पिछले कुछ सत्रों से कंसोलिडेशन का मूड तो नजर आ रहा है। ये कब तक परसिस्ट करेगा, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, और ट्रेडर्स को आज के पर्सपेक्टिव से क्या हिदायत? चार्ट क्या करेगा? जो ट्रम्प कर रहा है 9 तारीख तक वैसे ही रहेगा। ट्रम्प का वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है, तो अब तक क्लैरिटी नहीं है। एक ऊपर जाने की क्षमता रखता है ये, ऑफ कोर्स लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, लेकिन है रेंज में। ट्रेड करना है तो सिर्फ इंट्राडे, आधे घंटे में निकल जाइए ट्रेड लेने के बाद, आधे घंटे से ज्यादा होल्ड मत कीजिए बस। अगर ये अपनाएंगे 9 तारीख तक, तब तक ऐसे ही रहेगा। ट्रेंडिंग मूव बाद में शुरू होगा, जब भी होगा, अगर ट्रेड डील होता है या क्लियर कट नहीं होता है तब। और जब तक ट्रेड डील नहीं होता तब तक साइडवेज रहेगा मार्केट। स्लाइटली बेरिश बायस, अप मूव मिलेगा, वोलेटाइल रहेगा। आधे घंटे में निकलना ये एक जरूरी बात है। ओके, तो ये थी रणनीति मार्केट के ऊपर कि इस टाइम पे हमें कंसोलिडेशन का मोटा मोटी फेज देखने को मिल सकता है, और चार्ट में इसमें एक हल्का सा बेयरिश मूवमेंट भी आता हुआ नज़र पड़ रहा है, बिकॉज जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसका सीधा रिफ्लेक्शन हमारे डोमेस्टिक फ्रंट पे। चलिए, अब वो नंबर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कर सकते हैं कनेक्ट। वो व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और वो सवाल हम लेके जाएंगे मार्केट एक्सपर्ट तक। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे टैग कर सकते हैं, श्रेया को टैग कर सकते हैं, और सीएनबीसी आवाज को टैग करके अपने पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों को पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहले जो दर्शक हैं वो कहां से जुड़े हैं। बीकानेर से सीएम राठौड़ जी जुड़े हैं हमारे साथ। राठौड़ जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मैम जी, आपका सवाल? मेरा सवाल विबिल पे है मैम।
वरुण बेवरेज पे मैंने 250 के करीब क्वांटिटी ले रखा है। 530 के @530 के करीब। अब मैं उसको काफी समय से ये मूवमेंट नहीं कर रहा, मैं इसको होल्ड करूं या सेल करूं, क्या करूं मैं बताइए। जी 530 की खरीद है, 220 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। और हम अक्रॉस द बोर्ड देखें वरुण बेवरेजेस के चार्ट को, तो यहाँ पे हमें एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री कॉन्टिन्यूसली दिखाई पड़ी है। चाहे हम रीसेंट पास्ट की बात कर लें या पिछले 1-2 साल की बात कर लें, तो नीचे ही जाता हुआ नजर आया है ये। गाबा सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से प्लेस्ड है? 40 रुपए प्रति शेयर हम देखें तो यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है करीब करीब। क्या करें? 530 तक के जब लेवल आते हैं तो अपनी पोजीशन को काट लिया जाए? देखिए, ऐसा है कि स्ट्रक्चरली वरुण बेवरेजेस थोड़ा वीक नजर आता है, लेकिन जो डाउन मूव मिला है करीब अराउंड 2-3 महीने से, उससे लगता है जो डाउन मूव में जो वीकनेस है ना, उस वीकनेस पे वीकनेस है। इसका मतलब है कि शायद एक स्ट्रेंथ में पॉसिबल एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है। जो रिसेंट लो हमने देखा था करीब हमने देखा था अराउंड 420 के आसपास, वो ब्रीच नहीं हो। अब यहीं से एक अप मूव मिलने की संभावना है, तो डाउन साइड कम हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर तो लॉस बुक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर हमको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। जो आपको 500 में अच्छा लगा तो ये 450 में तो और अच्छा लगना चाहिए। जब वो जो ऐड करे उसको कहाँ बेचे? 550 के आसपास। जो ओरिजिनल क्वांटिटी अपना रही है उसको क्या करना है वो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन ये लेने की जगह अच्छी है, ऐड करने की जगह अच्छी है। अगर आपको करना है तो नॉर्मली रिवर्स एवरेजिंग की सलाह मैं नहीं देता, लेकिन ज्यादा डाउनसाइड मुझे लगता नहीं है, तो ये चॉइस आपका है। ओके, वरुण बेवरेजेस ज़्यादा डाउनसाइड नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं वरुण बेवरेजेस में। और अपडेट्स भी अब आते जा रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी Q1 अपडेट कैसे रह सकते हैं फिलहाल, लेकिन होल्ड करने की सलाह। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रणधीर सिंह जी लखनऊ से। रणधीर सिंह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग जी। सवाल आपका? मेरे पास मजगांव डॉक के 70 शेयर हैं 3300 के भाव के, क्या करूं अच्छा, बताऊं? ठीक है, लॉन्ग टर्म नजरिया आपका? हाँ, 1 साल तक का मान के चाहिए। ठीक है, 1 साल मान के चलते हैं। 3300 की खरीद है आपकी, और अभी ये जिस लेवल पर कारोबार कर रहा है तो 3288 के लेवल पर तो मामूली लॉस में है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। और जिस तरीके से गाबा से पूरे स्पेस ने रैली दिखाई, 6 महीने में आप देखें तो स्टॉक 50% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। कब तक गया था? 3750 तक गया था मई में, फिर करेक्ट भी हुआ। अब यहाँ से करना क्या चाहिए रणधीर सिंह जी को? लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन अब कंसोलिडेशन जोन पर है, सपोर्ट करीब 3000 के आसपास है, और अब ट्रेड कर रहा है 3288 के आसपास, तो मेरे ख्याल से अपमूव है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सता सकता है। उसका रीजन ये है कि चला था 2000 से 3800, नियरली डबल हो गया। अब उसके बाद थकेगा नहीं, चलने के बाद सांस नहीं लेगा तो क्या करेगा? वो सांस ले रहा है, और कितने सांस लेगा कहना मुश्किल है, लेकिन अप ट्रेंड इंटेक है। अब थोड़ा पेन हो सकता है साइडवेज में, बट अप ट्रेंड इंटेक तो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में आपका करना है, वो आप ट्रेडर हैं तो देखिए उसका क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाकर। लेकिन मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड मजगांव तक। ओके, तो मजगांव में अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। आगे चल के अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है चार्ट्स पे। हालांकि इस टाइम पे हल्का सा हमें साइडवेज जो मूवमेंट है वो इंडिकेशन दिखा रहे हैं चार्ट्स। आगे बढ़ते हैं और जयपुर से जाकिर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जाकिर जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, आपका सवाल? मैडम, मेरे पास मदरसन सुमी वायरिंग के शेयर है 677 की प्राइस पर, 12 महीने हो गए मेरे को लिए, पिछली जुलाई में लिया था मैंने। जी, तो आपने एकदम 52 हफ्ते का जो हाई है इसका ऑल टाइम हाई वहीं पे खरीदारी कर ली 77 रुपए में। और अगर इसके अक्रॉस द चार्ट ही हम देखें तो बहुत अच्छे मूव यहाँ पे आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। कंसोलिडेशन के दायरे में ही ये कारोबार लगातार पिछले 2-3 साल से करता हुआ नजर आया है। गाबा सर, क्या करा जाए? पहले तो मैं इसका मदरसन वायरिंग का मैं चार्ट निकाल दूं। पहले मदरसन वायरिंग, यस मिल गया, 543498, 543498, यस, हाँ मिल गया। करीब 60 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इट्स अ होल्ड। जो बाउंस मिला है फ्रॉम 45 रेंज से अच्छा मिला, मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। वक्त दीजिए, ज्यादा अपमूव मिलेगा यहाँ, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। मदरसन वायरिंग ओके, मदरसन वायरिंग पे होल्ड करने की राय फिलहाल आपके लिए आती हुई, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। सुरेश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। सुरेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? लखनऊ से मैडम बोल रहे हैं जी, सवाल आपका सर?
हमारा सवाल, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे पास 150 है 140 के रेट से, 150 140 के रेट से आप जैसा भी सजेस्ट करें, हम लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं और ऐड कर लें या प्रॉफिट बुकिंग कर लें, जैसा भी आप सजेस्ट करें। ठीक है, 140 के रेट पर आपके पास है, 243 के लेवल पर कर रहा है, आज भी 1.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो अच्छे प्रॉफिट में है आप। 103 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट तो ले रहे हैं। सवाल ये कि लॉन्ग टर्म में आपको करना क्या चाहिए, बेहतर तरीके से गाबा से बताएंगे। गाबा से बताइए क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लें यहाँ से, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर होल्ड करें, क्योंकि 6 महीने में इसने 5% का रिटर्न दिया है और 1 महीने में 1.5% से ज़्यादा टूटा है, ये तो है पॉजिटिव। देखिए ऐसा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां पर एक ब्रेकआउट की जरूरत है और वो मिलेगा 270 के आसपास। अब ट्रेड कर रहा है 243 पे और वहां पर जब ब्रेकआउट मिलेगा ना फिर ये तो 300 भी पार कर दे। तो यहां पर तो मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं होल्ड करता, क्योंकि इसका जो पैटर्न नजर आता है मुझे एक क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न नजर आता है, लेकिन सिर्फ ब्रेकआउट की जरूरत है, वो है कंफर्मेशन। तो आई विल होल्ड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इस टाइम पे होल्ड करने की सलाह। मूविंग फॉरवर्ड, कोलकाता से स्वपन जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वपन जी नमस्कार। जी आपका सवाल। मैंने साइंड खरीदा है 1916 में, ओके 57। तो व्हाट विल डू, हम क्या कर सकते हैं अभी, एवरेज कर सकते हैं? ओके ठीक है, तो साइंट अगर पिछले 2-3 साल की बात करी है तो वहाँ पे तो एक इसने शानदार मूव दिखाए थे। 2020 से लेकर अगर हम 2025 की बात करें तो पिछले 5 साल में एक शानदार रैली दिखाई है, लेकिन पिछले 1 साल में यहाँ पे हमें लगातार एक गिरावट का जो सिलसिला है वो आता हुआ दिखाई दिया है। 2160 के आसपास इसका 52 हफ्ते का हाई था, वहाँ से करेक्ट होते होते करीब करीब 1300 1250 से लेकर 1300 के लेवल पे इस टाइम पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। गाबा सर, एवरेजिंग की सलाह इस टाइम पे बन सकती है? इसमें भी वैसे ही क्लासिकल पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न, सिर्फ कंफर्मेशन की मिलेगा। सीएंड कंफर्मेशन की 1400 के आसपास मिलेगा और लगता है मुझे मिलेगा। अगर वहां तक हो गया था तो कहां तक जाएगा, फिर 1600 तक जाएगा, लेकिन पेन रहेगा, पेन ऑफ होल्डिंग इट। आप बोलो कि मैंने लिया 10 मिनट में ऊपर जाना चाहिए, वैसा नहीं होगा। इट इज अ गुड स्टॉक, रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, कंफर्म नहीं हो, कंफर्म में मुझे लगता है कि होगा, मैटर ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड से है। ओके, साइंड होल्ड कर सकते हैं। 1293 पे कर रहा है कारोबार, रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, फ्लैट कारोबार कर रहा है। 1600 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कॉलर कौन से हैं हमारे साथ। रौनक अग्रवाल जी हैं। रौनक जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल आपका? जी गाबा सर को भी नमस्कार। मैम मेरा एक्चुअली में क्वेश्चन ये है कि मैंने कैंपस एक्टिववेयर का स्टॉक होल्ड किया है लास्ट 2 ईयर से और मेरा एवरेज प्राइस है 295। ओके, और मेरे पास तो अभी भी लॉन्ग टर्म नजरिया आपका 1 ईयर 2 ईयर अभी तक होल्ड करना चाह रहे हैं आप? जी मैम, जी मैम। ठीक है, कैंपस एक्टिववेयर। और रौनक जी का खरीद जो है वो 295 की खरीद है इनकी, 271 पे कर रहा है कारोबार, तो 24 रुपीज़ पर लॉस झेल रहे हैं ये। 371 तक गया था ये स्टॉक गाबा सर, कैंपस एक्टिववेयर, उसके बाद फिर करेक्शन झेला है इसने। 1 महीने में भी लगभग ये 8% तक करेक्ट हुआ है और इस साल में अब तक देखें तो 10.5% से ज़्यादा की गिरावट। अब सवाल ये कि इनको करना क्या चाहिए, 1 से 2 साल के लिहाज से होल्ड है ये स्टॉक? यस, मेरे ख्याल से होल्ड है। कैंपस थोड़ा नीचे आया हुआ है, करीब कुछ 7-8 हफ्तों से नीचे, ज्यादा नीचे लगता नहीं मुझे, तो फिर एक अपमूव मिलेगा, स्लो चलेगा, लो बीटा स्टॉक है, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए। थोड़ा नीचे भी आ जाएगा तो आई वोंट बी वरिंग अबाउट इट, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट कैंपस एक्टिववेयर। ओके, तो यहाँ पे लगातार होल्ड करने की सलाह कैंपस एक्टिववेयर में। मूविंग फॉरवर्ड, देखते हैं अगले दर्शक कहाँ से हैं। पंजाब से अमरजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरजीत जी सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी बेटा, सत श्री अकाल जी। मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। मेरे पास 10,000 शेयर मैंने लिए हुए जी, यूनियन बैंक के, पिछले साल लिए थे जी, 1 साल से ऊपर हो गया जी टाइम। तो 140 के अराउंड में लिए हुए हैं जी, 140 की एवरेज के हैं। हाँ जी, तो आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इसे रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में सर? हाँ जी, हाँ जी। वो मेरे पास 1.5 साल 2 साल हो गए वैसे तो, बीच में मैंने कुछ बेच दिए थे मैंने, लेकिन अभी पिछले 1.25 साल से ये पड़े हुए हैं मेरे पास। हाँ
ठीक तो है। अब आगे के लिए मैं इसका क्या फ्यूचर मैं सोचूं जी, इसके बारे में क्या टारगेट सोचूं इसके बारे में जी। ठीक है। एक तो 140 में आपने जो खरीदारी की है ना, वो थोड़ा सा हायर लेवल हो गया, क्योंकि जनवरी के बाद देखें अभी तो 100 रुपए के आसपास ये कारोबार कर रहा था, वहां से इसने एक अच्छा खासा अपमूव दिखाया है, 153 160 तक ये आके ट्रेड करा है। गाबा सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किस तरीके की दिखाई दे रही है? 140 की खरीद 160 पे कर रहा है कारोबार करीबन। थोड़ा रेसिस्टेंस है ऑन द अपर रीजन्स, और वो है करीब अराउंड यूनियन बैंक में करीब 160-65 के आसपास, वो वहीं पर जाए, थोड़ा स्ट्रेच होगा, थोड़ा सताए, लेकिन अप ट्रेंड ऑन है इन द लॉन्ग टर्म के लिए। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा यहाँ पर एडवाइजेबल है यूनियन बैंक। ओके, तो ये थी राय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आर एफएमसीजी स्पेस से है। एफएमसीजी स्पेस आज रडार पर 1% से ज़्यादा की तेज़ी उस स्पेस में देखने को मिल रही है। खबर क्या है तो Q1 अपडेट्स आए, कुछ काउंटर्स के काफ़ी अच्छे और नंबर्स शो किए गए। मैरिको के भी नंबर्स अच्छे थे Q1 के, Q4 भी यादों का अच्छा था। डाबर और गोदरेज कंज्यूमर आज जिसके Q1 अपडेट आए, नंबर्स प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं, और दोनों ही स्टॉक देखिए आप, डाबर और गोदरेज 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। गाबा सर, एफएमसीजी स्पेस प्रेशर में तो रहा है, पिछले रैली में भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, अब यहाँ से उम्मीद आ रही है क्या? डाबर का चार्ट कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगता है डाबर का चार्ट। एक क्लासिकल रिकॉर्ड मिला था, वो करीब 470 के आसपास, वहां से एक अपमूव मिला, और आज ब्रेकआउट मिला करीब 515 पर ट्रेड करा है। दिखता है मुझे यहाँ पर रुकेगा नहीं। डाबर को थोड़ा वक्त दीजिए, 550 तक जा सकता है। आज एफएमसीजी स्पेस में थोड़ी हरकत नजर आती है, चाहे वो डाबर हो या एचयूएल हो, तो यस इट्स गुड डाबर। तो जिनके पास है वो भी फिलहाल होल्ड करें, और क्या जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है गाबा सर इसमें? अब 200, अब अगर आप 550 देखते हो तो ये भी लेवल ठीक है, सिर्फ एक स्टॉप लगाइए 500 का, अब ट्रेड करा है 514 का, तो 15 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। 550 35 1:2 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। ऐसे नहीं क्या वी मिस द बस, नो वी कैन स्टिल क्लाइम इट। ओके, तो ये थी राय डाबर के ऊपर। गाबा सर, एक बार चार्ट खोल लीजिए प्लीज, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। आज यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हमें इस काउंटर के अंदर देखने को मिली है, करीब करीब 4% तक ये बढ़ता हुआ नजर आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मैं बाइंग प्राइस बता देती हूँ, दैट इज अराउंड 350, 350 रुपये की खरीद है। 10,000 शेयर्स हैं व्यूअर के पोर्टफोलियो में। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की प्लेस्ड आउट दिखाई दे रही है? आई थिंक शिपिंग कॉर्पोरेशन अच्छा लगता है मुझे। आई थिंक स्टिल गुड। 220 का स्टॉप लगा चले तो आपको मिलना चाहिए, हो सकता है 250 300 भी आ सकता है, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है एससीए में, लेकिन अपमूव ऑन है एससीए में शिपिंग कॉर्पोरेशन। ओके, अपमूव ऑन है, 228 पे कर रहा है कारोबार। टारगेट्स क्या बोले गाबा सर आपने, कब तक कहां तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अराउंड 300 होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। कहां तक कब जाएगा क्या ना मुश्किल है, नोबडी नोस। इट गोज अप व्हेन पीपल बाय, इट कम्स डाउन व्हेन पीपल सेल। व्हाट पीपल आर गोइंग टू डू आई डोंट नो, बट ठीक है, एक और व्यूअर का क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। राहुल प्रजापति हैं, डेली ट्रेडर्स हॉटलाइन देखते हैं और सवाल पूछ रहे हैं सीडीएसएल के ऊपर। और सीडीएसएल आज 1.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार 1784 के लेवल पर। और सेबी की तरफ से जो जेन स्ट्रीट पे कार्रवाई हुई उसके बाद से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स थोड़े सुस्ताए थे, आज फिर फोकस में है। करना क्या चाहिए? इनकी जो खरीद है गाबा सर वो है 81 ओके में, वाओ नाइस, मतलब 812 की खरीद है, 1783 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, बहुत अच्छे प्रॉफिट में है सीडीएसएल में। अब करना क्या है यहाँ से, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या होल्ड करें? सीडीएसएल में चार्ट निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास चार्ट नहीं मिलता नहीं है बीएससी का और सीडीएसएल का। कोशिश करता हूँ मनी कंट्रोल में अगर मिल जाए तो आई विल जस्ट डू इट। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिप्स पॉसिबल है, लेकिन चार्ट मुझे मिल नहीं रहा, तो आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू गिव अ व्यू ऑन दिस। सीडीएसएल बीएससी आई विल मिस इट आउट। ओके ओके, नो इशू, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक काउंटर है, दैट इज पारस डिफेंस। गाबा सर, पारस डिफेंस की बात करी जाए तो 900 रुपये की खरीद है और इसमें 1500 शेयर्स हैं दिलीप जी के पास। आज यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर हम पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर ही देखें तो ये इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बज़ बना हुआ है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन जो इजराइल की तरफ से कमेंट्री आई है। 5% तक की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में। क्या करा जाए, यहाँ पे खरीदारी का मौका बन रहा है? जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी का मौका। कल तो सर्किट पर था, आज सर्किट नहीं था लोअर लेवल, लेकिन मैं कहूंगा अपमूव ऑन है। पारस डिफेंस वॉर फ्रेंडली स्टॉक, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 800-850 के आसपास है। ये यहाँ पर भी आ जाता है तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत अच्छा दौड़ा है फ्रॉम 400 जोन्स टू 900 जोन्स।
तो यहाँ पर तो दौड़ने के बाद रुकता है, बस वही हो रहा है। ठीक है, पायल्स डिफेंस पर फिलहाल ये राय 890 पे कर रहा है कारोबार। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आज नायका के ऊपर भी है, नायका बिग स्टॉक्स में शामिल, स्थितिक एनालिसिस। और देखिए Q1 अपडेट आई नायका के, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं, 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है नायका। पिछले कुछ दिनों से सुस्ता भी रहा था, उसके बाद अब एक मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे नायका पर ये गाबा सर कि करना क्या चाहिए यहाँ पे, जिनके पास है वो होल्ड करे, जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो उनको क्या रहा है, क्योंकि ओवरऑल व्यू हमारे दर्शक मांग रहे हैं। नायका तो ठीक ही नजर आता है, बहुत लोअर लेवल से अराउंड 100 के आसपास से एक बाउंस मिला था, पिंचिंग फॉरवर्ड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आएगा, नथिंग टू वरी, बट आई थिंक विल गो अप। स्ट्रक्चरली लगता है कि इसमें अपमूव मिलना चाहिए नायका में, थोड़ा वक्त लगेगा, क्लाइंब थोड़ी भी स्लो, क्योंकि काफी गिरा हुआ है, और जो जिस इसने लिस्टिंग के बाद लिया वो दुखी है बेचारे। तो मेरे ख्याल से अपमूव थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, बट अपमूव इज ऑन नायका। हाँ, लिस्टिंग के बाद से तो दुखी तो है। वैसे गाबा सर कभी आपने नायका से कुछ मंगवाया है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलावा, या फिर कोई ड्रेस का फैशन सेगमेंट भी है नायका का? मुझे पता ही नहीं है लोग क्या बेचते हैं, आई हैव जीरो नॉलेज ऑन दिस। मुझे खाली पता है NYKAA और कुछ नहीं, नथिंग आई नो अबाउट नायका। हम टेक्निकल एनालिसिस का यही एक फायदा है, हमको पता नहीं होता, बस चार्ट दिखा के बताते हैं। कंचन आप तो यूज करते होंगे? मैं यूज नहीं करती बिल्कुल भी। फैशन इनका नायका फैशन जो एक इनका पेज है, बिल्कुल भी नहीं, कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया? कभी नहीं करा, मेरा अकाउंट ही नहीं है, मैं यूज ही नहीं करती। नायका फैशन आप भी इस्तेमाल नहीं करती, ये सरप्राइजिंग वर्डिक्ट था इनकी तरफ से। हाँ। कोई बात नहीं, स्टेटमेंट आप करती हैं? हाँ, मैं तो बहुत इस्तेमाल करती हूँ गाबा सर, मतलब नायका का फैशन यूनिट भी, उनके प्रोडक्ट्स भी, आई लाइक द ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छे नंबर्स आए थे नायका के, जो Q1 के अपडेट्स देखने को मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऑप्टिमिस्टिक भी लग रही है फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेके। गाबा सर, हमारे एक दर्शक हैं, एक सेकेंड, विकास जी, इनका सवाल है जियो फाइनेंस के ऊपर। ये बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी इतना बजट है कि मैं 1000 शेयर बाय करके चल सकता हूँ जियो फाइनेंस के, क्या जो इस टाइम पे करंट भाव चल रहा है मार्केट का, ये खरीदारी का सही मौका बन रहा है? देखिए, ये जियो फाइनेंस जो कंपनी है, इसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है, ऐसे ग्रुप से है, अगर आप इसमें निवेशक है ना तो कभी लॉस नहीं करो। अगर ट्रेडर है तो लॉस कर सकते, लेकिन निवेशक कभी लॉस नहीं करेंगे। अगर इस ग्रुप पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? तो आप अगर आपको लेना है, आपको 1000 ले सकते हैं तो ले लो ना, क्या फर्क है? थोड़ा होल्ड कीजिए, नीचे आएगा घबराना मत, क्योंकि आप निवेशक है। मैं तो कहूंगा एक SIP मेथड अप्लाई, वक्त दीजिए 10 साल का, अच्छा मुनाफा देगा। ये मेरा मानना है कि इस ग्रुप में निवेश करना चाहिए और सेफ रहेगा, धोखा नहीं मिलेगा। ओके, तो एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। एक प्रश्न और आ रहा है राकेश शर्मा जी का, वो पूछ रहे हैं PC ज्वेलर्स, चार्ट्स देखिए सर, हालांकि स्टॉक आज 14% अप है, 19 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। ट्रैक करते गाबा सर PC ज्वेलर्स? PC ज्वेलर्स ट्रैक तो नहीं करता, लेकिन अब जरूर ट्रैक कर लूंगा। PC ज्वेलर्स यस, 1 2 3 4 5 दिन से कितनी तेजी मिली है, ब्रेकआउट जा रहा है, लगता है गोल्ड सस्ता हो गया इनके लिए। ये कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं इसमें, ये पूछ रहे हैं राकेश जी। 19 रुपया का, 119 रुपीज का दाम है। अब एक जमाने में 2 रुपया था PC ज्वेलर्स, अब मुझे पता नहीं क्या करता है। अगर मुझे अच्छा मुनाफा मिलता मैं तो ले लेता, मारो गोली सबको, जो मिला अपना, बाकी सपना। ओके, तो ये थी राय PC ज्वेलर्स में, और शानदार मूव आज इस सेगमेंट में देखने को मिले हैं। इसी के साथ टाइम हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का। गाबा सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। गॉड ब्लेस यू।